वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं अपनी भाभी के साथ आपके लिए भी वीडियो बना रही हूँ और आज हमारा टॉपिक रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में क्या डिफरेंस होते हैं। मतलब नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं हॉस्पिटल जाके, और सी सेक्शन डिलीवरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आफ्टर डिलीवरी हम कुछ भी खा पी सकते हैं, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उस जगह सी सेक्शन में क्या होता है कि बाद में इतने सारे स्टिचेस लगने के बाद अंदर से वीकनेस हो जाती है, क्योंकि 6-7 लेयर कट हो जाते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजी होती है, वो उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जितनी सी सेक्शन डिलीवरी होती है ना। तो नॉर्मल डिलीवरी का बेस्ट एग्जांपल मेरी भाभी है, क्योंकि इनके दोनों ही बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं है ना। और देखो, ये देखो, देख रहा है कैसे देख रहा है, सबको पता है। ये बोल रहा है कि मैं भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हूँ मैं इस चीज़ का ये प्रूफ है नॉर्मल डिलीवरी का। और मेरे दोनों ही डिलीवरी सी सेक्शन हुई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी भाभी से कुछ सवाल करूँगी, उनसे पूछूंगी कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, उनको कितनी मुश्किलें आई और कैसे कैसे डॉक्टर ने कब कब उनको मेडिसिन दी। तो ये सारी बातें हम आज करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो फर्स्ट टाइम में ज़्यादा परेशानी हुई थी कि सेकंड टाइम में ज़्यादा परेशानी हुई? नहीं, दोनों में हुई थी। हाँ, मतलब परेशानी खैर दोनों में होती है, लेकिन ये होता है पहला रहता है, क्योंकि भाई पहली बार रहता है ना। पहले में होता है, दूसरे में कभी कभी बहुत ज्यादा भी। तो बॉडी क्या होती है ना, उसी हिसाब से वो हो जाती है, तो थोड़ा सा कम प्रॉब्लम होती है। तो पहले डिलीवरी में जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो फिर कैसे कैसे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया आपका? पहले तो मैं हॉस्पिटल में गई, तो इसके बाद लेटी थी और उसके बाद फिर वो दवाई वाई डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मेडिसिन वगैरह दिया दिया। उन्होंने। फिर उसके बाद 2 घंटे लेटा दी, सीधा उठना नहीं रहता था। तो फिर एकदम मेडिसिन देने के बाद थोड़ा ना पेन स्टार्ट हो जाता होगा? तुरंत ही नहीं होता? हाँ, नहीं, उसके बाद आधा घंटे बाद होता है। 2 घंटे सीधा लेटाए रहती हैं, फिर इधर उधर कहीं हिलना नहीं रहता। फिर धीरे 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 ज्यादा फिर पेन बढ़ता है। फिर 2 घंटे बाद रेस्ट करके फिर 2 घंटे बाद देती हैं दवाई। गैप के साथ मेडिसिन देते हैं, क्योंकि एक ही बार में पूरा प्रेशर देना ठीक नहीं है ना। धीरे 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 करके प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अपना। 2-2 घंटे पे करती हैं। फिर उसके बाद 4 घंटे का गैप देती हैं उसमें, दूसरे बार में 4 घंटे का गैप देकर फिर उसके बाद फिर ग्लूकोज लगा देती तो हैं। मतलब कितने घंटे का मतलब था आपका प्रोसेस पूरा? कितने घंटे लग गए आपको? मुझे तो लग गए पूरे 24 घंटे। 24 घंटे हो गए? हाँ, भाई साहब 24 घंटे सही में बताया गाइस। इतनी ज़्यादा भाभी मेरी इतनी ज़्यादा मतलब दर्द से करहा रही थी, मतलब 24 घंटे लेबर पेन बर्दाश्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब हिम्मत होनी चाहिए। सब कहते हैं भाई हिम्मत बहुत है, मेरी मम्मी भी बोलती है भाई आरती बहुत हिम्मती है। हिम्मत होनी चाहिए भाई। बहुत होता है उसमें, पूरा दिन पूरी रात, सुबह एक दिन पूरा बहुत दर्द हुआ उसमें। उसके बाद इसीलिए ये भी देख रहा है मेरी मम्मी, यही जब बड़ा हो जाएगा तो देखेगा मेरी मम्मी ने कैसे मतलब कितनी ज़्यादा परेशानियां उठाई, कितनी ज़्यादा तकलीफें उठाती है माँ जब अपने बच्चों को जन्म देती है। तो हाँ, ये है कि दर्द जब दूसरी बार दवा देती हैं उसके बाद दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। दर्द इतना हो जाता है कि पसीने निकल जाते हैं उसमें सब कुछ हो जाता है, सारी शरीर की पूरी तहस नहस हो जाती है बिल्कुल। ये नहीं पता चलता कि मेरी शरीर भी है ये, उसमें पता नहीं चलता। फिर एट द एंड डिलीवरी होने के बाद तो फिर शरीर पूरी हल्की हो जाती है ना? उसके बाद तो एकदम आराम हो जाता है, जैसे लगता है कभी कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन होने के पहले इतना दर्द होता है भाई साहब, बहुत मुश्किल है वो दर्द झेलना। भाई वो तो है। तो मतलब ऐसे भी कोई मतलब कुछ करना चाहिए हमको प्रेगनेंसी के टाइम पे कि मतलब कुछ कम हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़े डिलीवरी के टाइम? इसमें भी होता है, जैसे आप पानी पीती रहो, उसमें पानी पीती रहो और चलते रहो। उसमें चलते टहलना रहता है, और जितना आप बैठोगी उतना ही नॉर्मल डिलीवरी का चांस रहेगा। हाँ, ये तो उसमें बैठना रहेगा, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि उसमें बैठना रहेगा। मतलब खाने पीने में जैसे 8वें महीने में 8वें महीने कहते हैं ना ये खाया करो, 9वें महीने में, सॉरी 8वें महीने के बाद, 8वें महीने बाद जैसे 9वां महीना लग जाता है तो उसमें रहता है कि तेलोस ज्यादा खाना रहता है। जैसे चाय पीती हो आप, मतलब ऑयली, मेरे भाभी का मतलब है ऑयली, ये इनकी भाषा है, तो इसलिए आप प्लीज उसमें वो खाते हैं कि ताकि बच्चा नॉर्मल कहते हैं ना घी, आप क्या बोलते, चाय में घी डाल के पियो? चाय में घी डालो। कैसे लगता है? बहुत बेकार लगता है, लेकिन करना पड़ता है बच्चे के लिए, सब करना पड़ता है। हाँ, ये तो है।
नॉर्मल, पता है सब कोई चाहता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। पर ये होता है कि हो जाता है तो फिर बॉडी भी रेस्ट एकदम। हाँ, जितना आप पानी पियोगी या घी खाओगी आप, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी का चांस रहेगा उसमें। तो ये फर्स्ट और सेकंड वही मेरी और भाभी की दोनों ही और नॉर्मल 9वें डिलीवरी हुई महीने है। में जितना आप बैठ के झाड़ू या पोछा कुछ करोगी, चलती रहोगी, उतना ही जीने उतरना सब कुछ करना धीरे धीरे। हाँ गाइज, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। जितना आप वर्कआउट कर सको, अपने हाथ पैर जितना हिला सको 9वें महीने में उतना ही हिलाना चाहिए जब तक डिलीवरी ना हो जाए। मतलब 8 महीना कंप्लीट होने के बाद 8वें महीने में कुछ नहीं करना चाहिए। जितना चलोगी उतना आप शरीर के लिए फायदे रहेगा। अगर आप सोचोगे मैं रेस्ट करूँ 9वां महीना लग गया, तो ऐसा नहीं है आपका। ये मतलब 9th महीने, मतलब 9th मंथ से थोड़ा सा एक्सरसाइज वर्कआउट अपने हाथों पैर को खोलना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो गाइस देखो, नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस मेरी भाभी ने शेयर करा है। तो क्योंकि अब नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये रहता है कि थोड़ा सा खाने पीने में कोई उनका परहेज नहीं रहता, सब कुछ खाओ पियो, लेकिन रेस्ट ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी रेस्ट ज़रूरी है, कम से कम 15 दिन का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो गाइस ये था कि जो मेरा भतीजा हुआ था, तो इसको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, तो मेरी भाभी इतना रेस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि इसके लिए बार बार इसको सोना जागना, तो बेबी होता है तो परेशानी इसके साथ होती है। लेकिन जितना हो सके आप खुद का भी केयर करना चाहिए और बच्चे का भी केयर करना चाहिए, कि दोनों की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद सब इंसान बिल्कुल एकदम भला चंगा हो जाता है, नहीं, उसके बाद भी कई सारी परेशानी इंसान को झेलनी पड़ती है। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कोई भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी नहीं खाना चाहिए जिससे एसिडिटी बन जाए। तो गाइज़ ये थी हमारी नॉर्मल डिलीवरी की सारी बातें। और अब मैं बताती हूँ सी सेक्शन में क्या होता है। सी सेक्शन में कुछ नहीं होता। अगर आपकी फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है तो फर्स्ट टाइम में तो पहले हर कोई कोशिश करता है कि उसका नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए। तो पहले तो नॉर्मल डिलीवरी का ही ट्राई किया जाता है। अगर नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम की वजह से सी सेक्शन होता है, ऐसा नहीं है डॉक्टर डायरेक्ट सी सेक्शन कर देता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से सी सेक्शन होता है। चाहे कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो या फिजिकल प्रॉब्लम हो या बेबी के हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो या आपका फिजिकल कोई इशू हो, इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन डिलीवरी होती है। तो कई सारी लेडीज़ होती है वो डिमांड करती है भाई हमें इतना पेन बर्दाश्त नहीं करना, हमारा सी सेक्शन कर दो। कुछ लेडीज़ ऐसे भी होती है, पर नॉर्मली 90% ऐसा होता है कि कुछ इशू होने की वजह से ही सी सेक्शन को करना पड़ता है। तो सी सेक्शन में कुछ नहीं होता, बस वो तुम्हें आपको एडमिट कर देंगे। एडमिट करने के बाद फिर ग्लूकोज वगैरह वीको वगैरह लगा के रीढ़ की हड्डी में वो एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाती है, लगता ही नहीं आपकी शरीर है, वो बिल्कुल एकदम सुन्न पड़ जाती है। ऐसा लगता है पता नहीं आधा हिस्सा कहीं और है और आधा हिस्सा हमें पता है वो हमारा चल रहा है। इंजेक्शन जो लगाते हैं वो बहुत दर्द होता है। हाँ भाई साहब, रीढ़ की हड्डी में एकदम डायरेक्ट एकदम लगाते हैं साहब। रीढ़ की हड्डी और कमर की जो बैंड बजती है ना, मेरे से पूछो 2 बार हो गया भाई साहब, इतनी बैंड बजी पड़ी रहती है। ठंड में तो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है मेरी कमर। तो उसके बाद फिर वो सब अपना प्रोसेस करते हैं, डिलीवरी वगैरह करते हैं। उसके बाद वो फिर कुछ समझ में नहीं आता, एकदम ब्लर सा रहता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता वो क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। फिर जब एट द एंड जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का रोने की आवाज़ सुनो तो बस सब दर्द सब सारी परेशानी एकदम भूल जाता है इंसान। उसके बाद फिर 3 दिन वो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। फिर तो तीसरे दिन या फिर 5वें दिन या 7वें दिन वो लोग डिस्चार्ज करते हैं। वो दूसरे दिन वो आपको चलना सिखाते हैं कि मतलब जैसे स्टिचेस लगे रहते हैं ना, तो वो कहते हैं थोड़ा सा वॉक करो जिससे ये ढीला हो जाए, स्टिचेस आपके थोड़े सेट हो जाए, ताकि आप थोड़ा चलो फिरो। वो आपको चलना सिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको करना बताएंगे। उसके बाद वो आपको जब डिस्चार्ज करते हैं तो प्रॉपर मेडिसिन देंगे, प्रॉपर वो आपको बताएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सी सेक्शन में ना कोई भी ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते हम, कुछ भी भारी मतलब कुछ भी ऑयली स्पाइसी फूड कुछ नहीं खाना, सिर्फ उबला हुआ खाना ही खाना होता है। जैसे दाल हो गई, मूंग की दाल, अरहर की भी दाल नहीं खाई जाती हमारे में, मूंग की दाल हो गया, सैलेड हो गया, दूध हो गया, ठीक है। और जब तक हमारे स्टिचेस नहीं कट जाते तब तक पंजीरी के लड्डू और मेवे वगैरह भी खाने के लिए मना होते हैं। ये सारी चीज़ें भी खाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल होता है जिससे स्टिचेस में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मेरे को मना कर रखी थी तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपके केस में आपको ना मना करें, जब तक स्टिचेस नहीं कटते तब तक ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब हमारे स्टिचेस बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और कट जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्टिचेस जो है ना पके ना, अगर पक जाते हैं ना तो वो फिर और दर्द करते हैं, इसलिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
तो गाइस सी सेक्शन भी कोई इतना बड़ा डरावना केस नहीं है। लोग डर जाते हैं सी सेक्शन सुन के, भाई साहब अरे तेरा सी सेक्शन हुआ है, अरे तेरा सी सेक्शन हुआ है, अरे भाई सी सेक्शन ही तो हुआ है, डिलीवरी तो हुई है, क्या करे भाई इंसान, जो भगवान चाहेगा वही होगा। अब नॉर्मल होता है ना तो सब लोग एकदम कैजुअल लेते हैं, अच्छा नॉर्मल हुआ है, नहीं मुंह से निकल गया नॉर्मल। नॉर्मल भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ दर्द उसमें भी नहीं, झेलना मैं बता पड़ता रही है। हूँ, हाँ। जैसे लोग पूछेंगे ना अच्छा नॉर्मल हुआ है किसी सेक्शन में, अच्छा नॉर्मल ये है तो है। तो फिर तो ठीक है, आराम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। सी सेक्शन अरे तेरा सी सेक्शन हुआ है, नहीं भाई सी सेक्शन हो गया भाई, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। हाँ, ये है नॉर्मल में। हाँ शरीर को दिक्कत बाद में नहीं होती। बाद में नहीं होती ना, सी सेक्शन में क्या होता है अब आपको मैं, दर्द उतना ही होता है जब बच्चा रहता है तो। होने के बाद दर्द नहीं क्योंकि अब जैसे मेरे को ही ले लो आप, मेरा सी सेक्शन हुआ है ना तो मेरा बैक में पेन, कमर में पेन मेरे को इतना ज़्यादा रहता है ना कि अगर मैं एक तरफ लेट जाती हूँ ना तो दूसरी तरफ करवट होने में बिल्कुल मेरे को मम्मी की याद आ जाती है, बिल्कुल इतनी मेरे को दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ठंड में और फरवरी की सीज़न में जो हवा चलती है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द करता है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो ये शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है वैसे भी, लेकिन जब हमारे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है ना तो बहुत खुशी महसूस होती है। अब जैसे हमारी बॉडी बर्दाश्त करेगी, जैसे हमारा बॉडी का वो रहेगा उसी हिसाब से डिलीवरी होगी। अगर हमारा बॉडी ये चीज़ को डिमांड करता है कि अभी नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल है, हो जाता है। अगर सी सेक्शन की डिमांड करता है तो सी सेक्शन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइज मैं आपको बता दूं आजकल जो डिलीवरी हो रही है ना ज़्यादातर वो सी सेक्शन ही होती है, नॉर्मल तो बहुत कम ही होती है बात की नहीं। आजकल लगता है किसी पेशेंट का बीपी हाई हो गया तो लग रहा है बच्चे का हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट बीट कम हो रही है, कभी बच्चे की हेल्थ इशू, कभी मदर की हेल्थ इशू। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ना। अब देखो गाइज पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर नॉर्मल हो गया तो हो गया, ठीक है, अगर क्योंकि सी सेक्शन पहले होता नहीं था तो या तो माँ को प्रॉब्लम हो जाएगी या तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल एक इकलौता ही रास्ता बचता था। लेकिन आजकल के टाइम में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो गई है कि उन्होंने सी सेक्शन जैसा रास्ता निकाल रखा है जिससे माँ और बच्चे दोनों ही सेफ रह सके। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है सी सेक्शन होना, और आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी कोशिश करिए नॉर्मल के लिए, पूरा ट्राई करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट घुसते ही बोल दो मेरा सी सेक्शन कर दो, नहीं, आप नॉर्मल के लिए बहुत अच्छे से ट्राई करो, लेकिन बाकी आगे भगवान की मर्जी। अब जैसे भगवान की मर्जी होगी वैसे ही सब कुछ होगा, हमारा सोचा हुआ कुछ नहीं होता गाइस। तो सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने बच्चे का हेल्थ का ध्यान रखिए, और आपके साथ जो भी होना होगा सो होगा, उसके लिए आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रखिए अपने आप को। बिल्कुल भी डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये बात सोचिए, जब आप अपने बच्चे से पहली बार देखेंगे, उसको मिलेंगे, उसका फेस देखेंगे, ठीक है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना सुकून लगेगा। जब वो चीज़ देख लो ना, इंसान अपनी दर्द तकलीफ़ और जितनी 8-9 महीने की उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त करी हैं, कि कितनी नींदें उसने अपनी ख़राब करी है, इंसान सब भूल जाता है। ये बच्चों की भोली सूरत देखे इंसान सारे दर्द अपने भूल जाता है। ये देखो मम्मी जूस दे दो, हम वीडियो बना रहे हैं, इसको जूस पीने की पड़ी है। भाई बच्चे ना होते ही हैं, लेकिन क्या करें, बच्चों के साथ दिल भी नहीं लगता अब। चलिए गाइस, आई होप कि आज का ब्लॉग आपको हमारा बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है या पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, और आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं और मेरी भाभी इसका पूरा आंसर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल डिलीवरी की एक्सपर्ट है और मैं सी सेक्शन की, और दो डिलीवरी हो रखी है हमारी, तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया हर चीज़ का। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिलीवरी के बाद भी कोई प्रॉब्लम या परेशानी होती है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। भाई रो मत, हम वीडियो बंद करने जा रहे हैं गाइस, अब ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया है, इसको अपनी माँ की ज़रूरत है। चलिए गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।